जहां देश भर में विजयादशमी पर्व पर रावण के पुतले का दहन हो रहा है, वहीं यूपी में एक ऐसी भी नगरी है जहां रावण के पुतले के दहन करने का विरोध किया गया। जी हां, लंकेश भक्तों के द्वारा मथुरा में यमुना पार स्थित शिव मंदिर पर रावण के स्वरूप की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। सारस्वत ब्राह्मणों के अलावा अन्य शिव भक्तों ने भी रावण की महाआरती की। रावण के स्वरूप के द्वारा सनातन विधि से भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर जलाभिषेक किया गया। रावण के स्वरूप और शिव भक्तों ने भोलेनाथ की आरती की। इसके बाद लंकेश भक्तों के द्वारा महाराज दशानन की महाआरती की गई। कान्हा की नगरी मथुरा में यह अलग ही नजारा देखने को मिला। लंकेश भक्त मंडल के अध्यक्ष ओमवीर सारस्वत एडवोकेट के मुताबिक रावण प्रकांड विद्वान महान पंडित था। भगवान श्री राम ने जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए शिवलिंग की स्थापना की तो पूजन के लिए आचार्य के रूप में दशानन ही उपस्थित हुए थे और संपूर्ण पूजन कराया था। यही नहीं, अशोक वाटिका से सीता को साथ लेकर आए थे। ओमवीर का मानना है कि जब श्री राम ने उन्हें अपना आचार्य बनाया था तो हमारा समाज उनका पुतला दहन करके उनका अपमान क्यों कर रहा है। उनका तर्क है कि हिंदू संस्कृति में एक व्यक्ति का एक बार ही अंतिम संस्कार किया जाता है। महाज्ञानी महात्मा रावण का पुतला दहन बंद होना चाहिए। जिस तरह सती प्रथा बंद हुई उसी तरह रावण पुतला दहन भी बंद होना चाहिए। उनका मानना है कि रावण का पुतला दहन एक तरह से ब्राह्मणों के साथ विद्वता का भी अपमान है। आइए सुन लेते हैं रावण स्वरूप ओमवीर सारस्वत का क्या कहना है। हमारा संदेश ये है, भगवान श्री राम का जिस तरह से हम सम्मान कर रहे हैं, उनके आचार्य का भी हमें वैसे ही सम्मान करना चाहिए। जब हम भगवान श्री राम का सम्मान करते हैं तो उनके आचार्य का, उनके पूरे परिवार का, उनके जो साथी थे उनका सम्मान हमें करना चाहिए। रावण प्रकांड विद्वान थे और विद्वान व्यक्ति का पुतला दहन नहीं करना चाहिए। हम पूरे देश भर को यही संदेश देना चाहते हैं, पुतला दहन की कुप्रथा को बंद करो। रावण जैसे प्रकांड ज्ञानी से ज्ञान अर्जित करो। उनके बताए हुए मार्गों पर, उनकी बताई हुई भक्ति पर चल करके संसार का तारण करो, संसार में सुख समृद्धि लाओ। अगर भक्ति होगी तो इस देश में कभी कोई संकट नहीं आएंगे। और रावण जैसे प्रकांड व्यक्ति से हमें यही सीख लेनी चाहिए। भगवान शिव की हमें विशेष आराधना के लिए रावण की आराधना और प्रार्थना करनी चाहिए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।